तुम्हें मिल रहा है उसे छोड़ना मत। भेंट है तुम्हारी, तुम्हारे पसीने की कमाई में, तुम्हारी मेहनत से जो मिले उसे जरूर लेना, वो पुरस्कार है। मेहनत के बदले जो मिले वो क्या है? पुरस्कार है। मेहनत के बदले मिला है, जरूर लेना। भेंट में कोई देवे तो जरूर लेना। बिना मांगे कोई चीज मिले और वो अच्छी हो, बुरी चीज नहीं। नहीं तो कोई शराब की बोतल मांगे तो महाराज आपने कहा था फोकट में मिल रही हो तो ले लेना। अच्छी चीज यदि बिना मांगे मिलती है और हमारे लिए जरूरत है तो जरूर लेना। उस आत्मा ने कहा, सभी लोग लाइन में लगे, सभी लोगों से पूछा क्या बात है? बोले यहां सबकी मुरादें पूरी होती है, सब अपनी इच्छाएं पूर्ति करने आते हैं। एक कल्पद्रुम है यानी समूषण है। तो वो व्यक्ति कहता अच्छा, तो वो भी लाइन में लग गया। लोगों ने कहा भैया तुझे क्या जरूरत है, तू चक्रवर्ती है, तेरे तो कोई कभी नहीं है, अच्छा तुझे क्या जरूरत है? बोले जब मिल ही रहा है तो है। चक्रवर्ती भी लाइन में लग जाता, जब मिल ही रहा है, दाता दे ही रहा है तो क्यों छोड़ूं? तो तुम क्या मांगोगे? तुम चलो मेरा नंबर आने दो, मांग लूंगा। ये क्या मांगता है, देखो इसके बाद क्या कमी है। जो जो सब लोग अपने अपने लिए जो मांग रहे थे उसका नंबर आया, तो जो जो इस दुनिया ने अपने लिए मांगा है वह सब मैं जगत के लिए मांगता हूं। भिखारी बना तो किसके लिए बना? भिखारी बना तो किसके लिए बना? बहुत बड़ी अपने पेट के लिए तो ना जाने कितने बार भिखारी बनता है व्यक्ति। अपने पेट के लिए तो अनंतों बार भिखारी बनता है। एक बार जगत के लिए भिखारी बनो, जाओ तुम जगत के त्रिलोकीनाथ बन जाओगे। भिखारी भी त्रिलोकीनाथ। भिखारी से शुरू होती है यात्रा इस तीर्थंकर की त्रिलोकीनाथ की। आज जो त्रिलोकीनाथ के हम पंचकर्णक बना रहे हैं, इसकी शुरुआत भिखारी की लाइन से शुरू हुई थी, भिखारी बनने से शुरू हुई थी। लेकिन उस भिखारी ने अपने लिए सारे जगत के लिए हाथ फैला दिए, झोली फैला दी। जो कहो मैं करने को तैयार हूं, जगत के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूं। ये सारा जगत खुश हो जाए। मैं सारे जगत को खुश देखना चाहता हूँ, सारे जगत को संपन्न देखना चाहता हूँ, सारे जगत को बहुत स्वच्छ पवित्र देखना चाहता हूँ। ओहो, उसी समय भगवान ने कहा कैसे बनते हैं तीर्थंकर। ऐसे ही नहीं अपन इनको लुटा रहे हैं, ऐसे ही नहीं उनकी पूजा में नाच रहे हैं, ऐसे ही नहीं अपन उनके मंदिर बना रहे हैं। इन्होंने इस जगत के खातिर भिखारी बनना भी मंजूर। उनको कुछ नहीं चाहिए था। कितने उपकारी हैं, इनके उपकार बताओ। जिनके जीवन में कुछ भी नहीं चाहिए हो और दूसरों के लिए भिखारी बन जाए, बोलो इनका ऋण कितना है? अपने लिए भिखारी बने, जगत के कल्याण के लिए भिखारी बने, और 24 घंटे कुछ नहीं। लोगों ने कहा कुछ अपने, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सारा जगत खुश रहे, यही हमारी खुशी है। माँ की ममता होती ना, बेटा खुशी रहे तो माँ कहती मैं खुश। ऐसा ये तीर्थंकर कहते हैं
सारा जगत खुश रहे मैं खुश हूँ, सारा जगत अच्छा रहे मैं अच्छा हूँ, सारे जगत की आंखों में आंसू नहीं आए, मेरी आंख की, मेरे चेहरे की यही खुशी है। जगत को खुश देखना ही मेरी खुशी है। ये परिणाम तीर्थंकर करते हैं। इसलिए कल मैंने कहा था पूजा उनकी होती है जिन्होंने जिसके लिए कुछ किया हो। संसार उन पे पंचकल्याणक बना रहा है। 608 जीव भगवान बनना उनको पूछ नहीं रहा है। क्यों? उन्होंने सब कुछ अपने लिए किया, जगत के लिए उन्होंने भावना भी नहीं भाई। ध्यान में बैठ गए अपने लिए, ध्यान में बैठ के अपने लिए कुछ नहीं, एक भी भावना नहीं भाई। उन्होंने कहा बस मेरे आत्मा का कल्याण हो। मैं एकत्व लिए सभी आते, मुझे कोई से मतलब नहीं, किसी से मतलब नहीं। अकेला आया था, अकेला जा रहा है, मुझे मोक्ष मिल जाए, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। प्रणाम। लेकिन इस जीव को आया भाव नहीं। मैं तो कभी भी तर जाऊंगा, लेकिन सारा जगत कब तरेगा। मैं तो तैर के भी जानता हूं, लेकिन डूबने वाले तो तैर के भी नहीं जानते। पहले मैं उनको पार लगाऊंगा। और इससे परिणाम, इसलिए कल मैंने कहा था खुशी बांटो। तुम अच्छे हो ये महत्वपूर्ण नहीं है। तुम्हें देख करके कितने लोग अच्छे बने ये मांगलिक है। तुमने अपनी अच्छाई से कितनों को अच्छा बनाया ये महत्वपूर्ण है। तुमने रोटी खाई है महत्वपूर्ण नहीं, सभी खाते हैं। तुमने अपने साथ कितने भूखों को खिलाया है सवाल इसका है। तुमने कितना खिलाया। तुम धनवान हो इसका आनंद तो दुनिया लेता है, रावण भी ले रहा है। लेकिन तुम्हारे धन से कितने लोग धनी बने हैं इसका हिसाब चाहिए। धन किसका है? तुम्हारा। उस धन से तुमने कितनों को धनी बनाया, कितनों को धनी बनाया। वो धन तुम्हारा तुम्हारे लिए सुख का कारण है कि दूसरा भी धन तुम्हारे पास आया और दूसरा व्यक्ति सुखी हो गया। बोले अब मेरी जिंदगी में कोई दुख नहीं आएगा क्योंकि सेठ जी के पास धन आ गया। एक बार मैंने कहा था गरीब से कि हे गरीब, कोई तुझसे कहे कि तू जन्म जन्म का पापी है, तू बहुत पाप किए इसलिए तू गरीब हुआ, बहुत संसार का सबसे बड़ा पापी है इसलिए तू गरीब हुआ, देख तेरे पास झोपड़ी भी नहीं है, तो तुम जी कह देना। जी जी मैं सही में पापी हूं। जब वो पूरे तुम्हें निकृष्ट टाइटल दे के थक जाए, बोले अब इतना निकृष्ट है कि अब मेरे पास शब्द भी नहीं है, तो फिर धीरे से कहना भाई साहब आपने जो भी टाइटल दिए वो सब मैं पापी हूं, लेकिन एक पुण्य मेरा है, एक पुण्य मेरा है। तेरा क्या पुण्य? बोले एक पुण्य मेरा है कि मेरी झोपड़ी एक अमीर की बाजू में है। क्या बात? मेरी झोपड़ी एक अमीर के बाजू में है। क्या खुशी हो रही उसको? स्वयं गरीब हो, कह रहा मेरी झोपड़ी अमीर की बाजू में है, मेरे बाजू में एक अमीर रहता है, यह मेरा पुण्य है। अमीर लोगों से कहना चाहूंगा कि वो किस बल पे कह रहा है। आज तो देखा जा रहा है कि अमीर के पड़ोस में यदि गरीब है तो वो जरूर कुचला जाएगा, जरूर उपेक्षा मिलेगी। लेकिन एक गरीब कहता है मेरा पुण्य है। जैनी क्या कहता है? जैनी से सम्यक दृष्टि से कहो कि तू मिथ्या दृष्टि है, तू अनंत संसारी है, तू पापी है, दुष्टि है, मायावी है, लोभी है, सब कुछ तू है। तो क्या जी
सुन रहे हो ना? क्या कहना? तुम पापी हो, बोलो ना। तुम दुष्टी हो, तुम मायावी हो, तुम क्रोधी हो, तुम सब पाप के बारे में है। सुन रहे हो रे पापियों? अब जब मेरा प्रवचन पूरा हो जाए कहना महाराज जी मैं सब तरफ से पापी हूँ, आपने जो कहा जी, लेकिन एक मेरा पुण्य है कि मेरा भगवान सच्चा है। लेकिन गुरुदेव मुझे एक पुण्य है कि मैं पापी से पापी हूं, लेकिन मेरा गुरु पुण्यात्मा है, बस ये मुझे खुशी है। मैं अज्ञानी हूं लेकिन मेरा भगवान ज्ञानी है। मैं पापी हूं लेकिन मेरा गुरु पुण्यात्मा है। मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है, लेकिन मेरी जिनवाणी में ज्ञान का भंडार भरा है। बस ये खुशी तुम्हारे लिए। बस किस बल पे भूल रहे हो? भगवान पुण्यात्मा है तो तुम क्यों खुश हो रहे हो? तुमने तो अपने आप को, तुम्हें तो क्या टाइटल मिला? मैं तो पापी हो। तुमने जी कह दिया, देखो टेप हो गया, अब गड़बड़ मत करना। लेकिन फिर भी सम्यक दृष्टि का एक आनंद उछलता है। बोले गुरुदेव बिल्कुल सही कहा, लेकिन फिर भी आनंद आ रहा है। इतने पापों में तुझे आनंद आ रहा है? बोले फिर भी आनंद आ रहा है, क्योंकि मेरा जो भगवान है वो इन सब पापों से मुक्त है। ये खुशी मुझे है। किसकी खुशी है? औ भाग्य मेरो। कौन बोल रहा है? सुन रहे हो पापियों? आती हुई है प्रभु पतित पावन। भगवान मैं तो पतित हूं, मैं तो अपावन हूं, लेकिन पतित पावन पापी व्यक्ति बोल रहा है भगवान के दरवाजे, औ भाग्य मेरो। क्या है आनंद? यही आनंद है भगवान। मैं कैसा भी हूं, लेकिन मेरा भगवान निष्पाप है। मेरा भगवान सब गुणों से, बस यही खुशी मुझे नाचने को मजबूर कर रही है। भक्त का संबंध कमल और सूर्य के समान होता है। बहुत पहले मैंने एक कविता लिखी थी, मैंने यही कहा, मैंने कि भगवान जितने संसार के पापी हैं सब अपने आप को भाग्यशाली कहते हैं आपके दरबार। इनको क्या मिलता है? अरे कमल कहाँ खिलता है, सूर्य कहाँ उगता है? क्या कमल में सूर्य को कभी कुछ दिया है? क्या सूर्य कभी कमल के पास आया है? क्या कमल सूर्य के पास गया है? तो फिर क्यों फिदा है? सूरज ने कमल को क्या दिया है? जो कमल सूरज पे फिदा है, जब निकलता है तो खिल जाता है और डूबता है तो मुरझा जाता है। ये क्या है? सूर्य आकाश में निकला, वो तो कहाँ पड़ा है? फिर भी खिलखिला रहा, फिर भी खिलखिला रहा। किसको देखकर? सूर्य को। और डूब गया तो मुरझा गया। सम्यक दृष्टि ऐसे ही होता है। स्वयं कीचड़ में, स्वयं दलदल में है। कमल से पूछा कि भाई तू क्यों खिल रहा है, तुझे क्या मिलता है इससे? बोले कुछ नहीं मिलता, बस एक ही तसल्ली है, मैं भली कीचड़ में हूं, मैं भली जमीन पे हूं, कोई तो दुनिया में है तो आकाश में है। कोई तो दुनिया में है जो आकाश में है। मैं भली दुखी हूं, कोई तो है जो दुनिया में सुखी है। कोई तो है। भगवान से यही कहता भक्त, मैं जैसा भी हूं ऐसा हूं, कोई तो है जो पवित्र है, तू पवित्र है, यही मेरी खुशी है। दूसरों के खुश को देख करके खुशी होने का भाव, मोटिवेशन। आपको कोई, बहुत हम सरल उदाहरण देते हैं, कई बार दिया। आपका बहुत सिर दर्द, माइग्रेन आपको है, बहुत सिर दर्द होता है, तो मेरे पास आए, बोले महाराज जी मेरा बहुत सिर दर्द होता है। आते हैं लोग, खूब दवाई खा ली, ठीक ही नहीं होता।
तो जहां दुनिया में कोई दवाई काम नहीं करती वहां मेरे पास एक नुस्खा है, मेरे गुरुजी ने दिया था, मेरी जनवानी माँ ने दिया था। जहां दुनिया की कोई दवाई काम नहीं करे तो मेरे कमरे में आकर मुझे परेशान मत करना, मैं सारी प्रश्नों में दे देता हूं। तुम्हारा माइग्रेन ठीक होगा कि नहीं होगा, तुम्हारी बीमारी दूर होगी कि नहीं होगी, तुम्हारा संकट दूर होगा कि नहीं होगा, वो मैं तुम्हें एक मंत्र दिए देता हूं, उससे अंदाज लगा लेना। आपको सिर दर्द हो रहा है, सिर फट रहा है, नींद नहीं आ रही, बाजू में एक व्यक्ति सो रहा है घर्राटे लेकर, तुम्हें कैसा लग रहा है? दवाई दे रहा हूं, जल्दी नोट करना। तुम्हें बिल्कुल नींद नहीं आ रही, बहुत सिर फट रहा है और बाजू में कोई बिल्कुल घर्राटे लेके सो रहा है पट्टा, तुम्हें कैसा लग रहा है? नहीं, इंद्रलोक भी सोच सकते हो। चलो, तुम्हें कैसा लग रहा है? जल्दी नहीं बोलते हो, जैसा लगता है तो चाय दिखाओ और कहता तू मुझे इतना चाहता है, मैं मर रहा हूं और तू सो रहा है, मेरा सिर फट रहा है, तू घबराहट ले रहा है। जाओ महानुभाव, तुम्हारा सिर दर्द कभी ठीक नहीं होगा, हो सकता है अगले भाव तक भी चल जाए, नहीं होगा ठीक। अब भैया ऐसे लोग मेरे पास नहीं आवे क्योंकि उनका सिर दर्द हमारे आशीर्वाद से दिन, मैं आशीर्वाद पर ज्यादा विश्वास नहीं करता, मैं मंत्र तंत्रों पर विश्वास नहीं करता, मैं तो जीवंत मंत्रों पर विश्वास करता हूं। ये रटे हुए मंत्र है नमोकार मंत्र, रटे हुए मंत्र है ओंकार का, तो इनके फेरने से कल्याण हो जाता तो मैं सारे नमोकार मंत्र अस्पताल में बांटता, एक एक माला देता और नमोकार मंत्र देता। अगर महाराज मैं बीमार हूं, ये पकड़। ये मंत्र साधक के लिए है, साधना के लिए नहीं है। ये साधक करता है इन मंत्रों को, साधना इनके बल पे नहीं करता। साधना साधक जितनी करता है अपने बल पे करता है। यदि तुम्हारे मन में ये भाव आ गया, प्रैक्टिकल कर लेना कि नहीं, मेरे बाजू में मैं पापी हूं, मेरा सिर फट रहा है, लेकिन मुझे खुशी है कि मेरे बाजू में एक पुण्यात्मा सो रहा है। कौन सो रहा है? इसने जरूर कोई पुण्य किया होगा तभी सो रहा है। मैं भली पुण्य कमा सकूं या नहीं कमा सकूं, लेकिन पुण्यात्मा की नींद में दखल नहीं देंगे। और तुम्हारे मुंह से चीख निकली और तुमने मुंह पे हाथ रख लिया, इसलिए कहीं इसकी नींद खराब ना हो जाए, इसकी नींद खराब नहीं हो जाए। मैं तो दुखी हुई, मैं तो पापी हुई, कहीं इस पुण्यात्मा की नींद खराब नहीं हो जाए। और आपको बहुत चीख आ रही थी और आपने मुंह पे हाथ रख लिया, मात्र इसलिए कि पुण्यात्मा की नींद। जाओ महानुभाव, इसका चमत्कार सुबह देखना उठ के, सिरदर्द कहाँ चला गया। और यदि बड़ा बीमारी है तो ये 6 महीने तक आप कर लीजिए, बिना दवाई के आपका माइंड ठीक हो जाएगा। बस तुम भूखे हो, कोई को रोटी, 2 रोटी में से 1 रोटी थी, दोनों तुम भी मांग रहे थे, वो भी मांग रहा था, उसको मिल गई, तुम्हें कोई बात नहीं, मैं भी भूखा था, वो भी भूखा मरा, कम से कम किसी को तो भूख मिली। दूसरों की खुशी देख करके तुम कितने खुश हो। मोटिवेशन 2 चीजें दी थी, तुम अपनी खुशी को कितना बांट सकते हो। परसों दुख के बांटने की बात कही थी। तुम्हारे जीवन में जो जो खुशी है, अच्छी चीज का त्याग नहीं किया जाता, बुरी चीज का त्याग किया जाता है, अच्छी चीज का दान किया जाता है। रिपीट करूं,
बुरी चीज का त्याग किया जाता है और अच्छी चीज का दान किया जाता है। अच्छी चीज को फेंकना मत, अच्छी चीज का त्याग नहीं करना। जो जो अच्छी चीजें हैं तुम्हारी जिंदगी में उनका त्याग नहीं करना। परसों की बात बताई थी ना कि पीयूष जी कह रहे थे महाराज जी मेरे में ऐसा है। मैंने कही नहीं, तुम त्याग नहीं करना, त्याग नहीं करना। अच्छी वस्तु का त्याग करना पाप है। सुन रहे हो ना? अच्छी वस्तु का त्याग करना पाप है, अच्छी वस्तु का दान करना। अच्छी वस्तु का त्याग करता है वो बहुत खतरनाक अभिशाप मिलता है, और अच्छी वस्तु का जो दान नहीं करता है अच्छी वस्तु उसकी जिंदगी से खत्म हो जाती है। अच्छी वस्तु का दान करना, जो जो तुम्हारे जीवन में अच्छी वस्तु है उसको दान करो, उसको दो। तुम्हारे जीवन में धन कमाने की कला है और तुम ग्रस्त हो तो उस कला का त्याग नहीं करना। बोलो धन कमाने की कला, धन कमाने का पुण्य अच्छा है कि बुरा? ऊपर की बातें मत बोलना, अंदर की बोलना। यानी धन कमाने की कला किसी के पास है, किसी के हाथ में इतनी सिद्धि है कि वो जितना चाहे जो छुए तो जाए, इतने आमद है कि धन गिनते गिन ही नहीं पाता। ऐसा वरदान अच्छा है कि बुरा? अच्छा, इसका त्याग नहीं करना, इसका त्याग नहीं करना, इसका दान करना। धन का त्याग नहीं करना, धन का दान करना है। तीर्थंकर आज दोपहर में देखना, राजगद्दी उनको बहुत अच्छी लगी, राजगद्दी राजपाट बहुत अच्छा लगा। ये दान त्याग नहीं करेंगे, अपने बेटे को दान में दे के आएंगे, बेटा तू संभाल। अच्छी वस्तु की वसीयत बनाना, बुरी वस्तु की वसीयत नहीं बनाना। अपने जिंदगी में कोई बुरी चीज है वो किसी को दे करके नहीं देना, किसी को दे के मत जाना। मेरे में खोट है, मेरे में बुराई है, एक नियम लेना है आज, जो भी बुराई तुम्हारी जिंदगी में हो एक नियम करो, इस बुराई को मैं किसी को देके, ये बुराई जो भी मेरे साथ बुराई करेगा हम कहते भैया मत करना ये बुराई, ये मेरे में बुराई है तो मत करो। मैं शराब पीता हूँ, मैं किसी को नहीं पीने दूंगा। शराब पीने वाला एक नियम ले ले, यदि शराब नहीं छोड़ सकता है तो हर हमेशा शराब की निंदा करना। कोई शराब पीना चाहे तो तुरंत कहना भैया क्यों मर रहा है, मैं मर रहा हूं। बुराई इतनी गंदी चीज है, इतनी गंदी चीज है, छू नहीं। शराब पीने वाले को कह रहा हूं तुम जुआ खेलते हो उसकी बुराई करो, दूसरे को जुआरी मत बनने देना। तुम में जो भी दुर्गुण हो, चलो आज मैं तुम्हारे दुर्गुण का त्याग नहीं कराता हूं, जो जो तुम्हारी बुराई हो उसका त्याग नहीं करा। बस एक नियम ले लो, ये बुराई मैं अपने घर में, मैं अपने दोस्तों में, मैं अपने नगर में किसी को भी ये बुराई नहीं आने दूंगा। ये नियम तुम ले लो, तुम्हारी नहीं कर रहा। मैं शराब पीता हूं तो किसी को पीने, क्योंकि ये बुरी चीज है। मेरा बिना सोच है, मैं सब ये नियम भी यदि तुमने ले लिया तो तुम बुरे आदमी कितने भी होगे। मैंने परसों तुम्हारी जमानत ली थी कि मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कराकर अंजन चोर जैसा मोक्ष भेज दूंगा। अंजन चोर चोर था पर उसने कभी किसी को चोर नहीं बनाया। अंजन चोर की गैंग नहीं थी। वाह क्या बात, मैंने सर्वे किया कि अंजन चोर को अंतर्मुहूर्त में कैसे केवल ज्ञान हो गया। पूरा चरित्र मैंने पढ़ा इसलिए कि इसके पास गैंग थी कि नहीं। गैंग बोलते ना, अंजन चोर के पास गैंग नहीं थी। गैंग यानी ग्रुप।